ने भी आयाद हो, स्वप्न में भी मैं कभी ऐसी चर्चा ना सुनूं जिसमें हमारे प्रिया प्रीतम वृंदावन नाम रूप लीला धाम इसकी चर्चा ना हो। देखो, निष्ठा ही रंग लाती है। स्वप्न तुम्हारी निष्ठा का परिचय होते हैं। जो तुम्हारी दिनचर्या है, तुम्हारा जीवन है, वही परिचय तुम्हें स्वप्न में मिलेगा। अगर साधक के स्वप्न गंदे ही गंदे आते हैं तो अभी अंतःकरण में तुम्हारे साधन का कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो ऐसे स्वप्न आते हैं कि जागृत की इच्छा ही नहीं होती। दिव्य महात्माओं का सत्संग, भगवत प्रेम की चर्चा या प्रभु के दिव्य रूप लीला धामों का स्फुरण होता रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। मुझे स्वप्न में भी ऐसे, एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने एक स्वप्न देखा। वो भिक्षा मांगने गए हैं तो देखा वो दिव्य लोक है, क्योंकि जो जैसी साधना करता है उसी के अनुसार उसकी आकर्षण वृत्ति माया करती है। तो देखा सब रत्नों से जटित मकान है। नारायण भिक्षाम देहि, तो ऐसी सुंदरियां निकल रही जो देव अप्सरा हैं, सब दिव्य भोग लिए हुए, विविध प्रकार की आकर्षण वृत्तियां नेत्रों से हाव भाव प्रकट। बाबा ने विचार किया, ये मैं कहाँ गया? यहां तो कहीं भी सात्विकता नहीं दिख रही, यहां तो बहुत ही विलासिता दिख रही है। उन्होंने कहा, तुम सोचते क्या हो, हमारी तरफ आओ या हम आपकी तरफ आवे? बाबा भाग पड़े, आंख मूंद के मानो जैसे प्राण बचा के भागे हो। और जब ये अनुभव हुआ कि मैं बहुत दूर आ गया, तब नारायण नारायण सांस ली, पीछे मुड़ के देखा कोई दृश्य नहीं, जग गए। बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वप्न में भी किसी तरह की भोग सामग्री का स्पर्श नहीं और किसी भोग विलासता के आकर्षण में नहीं, और भागे। अच्छा लगा। जब साधन काल में बाबा थे तब का अपना अनुभव। साधक स्वप्न में भी सावधान रहता है। ये पक्की बात समझ लो, संसार में फंसे हुए जीव को विषय से अनासक्त करके प्रियाजू में लगाना सरल, लेकिन ब्रह्मनिष्ठा में लगे हुए हृदय का परिवर्तन करके फिर प्रियाजू में लगाना ये सबसे कठिन बात है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ने प्रकाशानंद सरस्वती जी के चित्त का परिवर्तन किया, ऐसे ही रसिक महापुरुषों की कृपा से ये महान प्रेममयी निष्ठा जागृत होती है। मेरे कान में भी वो शब्द न पड़े जिसमें प्रियालाल नहीं है, धाम नहीं है, नाम की महिमा नहीं। श्री वृंदा विपिनश्च यत्र महिमा नात्यद्भुतः श्रूयते। ऐसी कोई भी चर्चा मैं नहीं सुनना चाहता जिसमें वृंदावन वैभव नहीं है। ते में दृष्टि पथम नयांतु नितराम संभाष्यता मापनुयुहु। बिना साधना के परमार्थ और संत वचनों का अर्थ समझ जाओगे। विषयी मन, विषयी बुद्धि प्राकृतिक वस्तुओं का तो निर्णय कर नहीं सकती, अप्राकृत चिदानंद शब्दों का भाव समझ जाओगे। नामे दृष्टि पथम, मेरी दृष्टि में भी ऐसे जन नावे जो प्रभु से विमुख है, जिनको प्रभु से कोई संबंध नहीं। हां, संबंध प्रभु से अपनाना चाहते हैं, उनके लिए स्वागत है। जिनका प्रभु से मतलब नहीं, केवल वासनाओं की पूर्ति, केवल संसारिकता, ऐसा नहीं। नितराम संभाष्यता मापनी हो, मैं ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहता हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, ते में दृष्टि प्रथम नयांत नितराम। हे प्रिया, जो ऐसी कृपा करो, ऐसे लोग मेरी दृष्टि में ना आवे, ऐसे लोगों से मैं संभाषण ना करूं, ऐसे लोगों से मैं बात ना करूं जिनको आपसे कोई संबंध नहीं है। कल आपने सुना था, श्रीपाद कह रहे थे, सा में न माता सच में पिताना, स में न बंधु सच में सखाना। वो न मेरी माँ है, न पिता है, न भाई है, न सखा है। कौन? जो प्रभु से विमुख करा दे।
जो प्रभु के सन्मुख होने में बाधा पहुंचा दे। सामे न मित्रम सचमे गुरु न यो में न वृंदावन मादि सेत, जो वृंदावन का वास, प्रिया प्रीतम का आश्रय, भगवत चरणारविंद का अनुराग, नाम जप, इसमें अगर बाधा पहुंचा दे तो मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा ये जन्म बर्बाद हो जाएगा यदि प्रभु का भजन नहीं हुआ। वो मेरा शत्रु है, मित्र कैसे हो सकता है। भगवान ऋषभदेव जी जब भरत जी को और अपने अन्य पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं, तब कह रहे हैं वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही मित्र मित्र है, वही गुरु गुरु है, जो अपने संबंधी को भगवत अनुराग में स्थित कर दे। भगवन नाम जब, भगवत लीला गायन श्रवण, भगवत चरणारविंद की भक्ति प्रेम, नहीं वो हमारा संबंधी नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं अलमलमिह योषित गर्दभी संगम रंगे, रलमलमिहि वित्तापत्य विद्या यशोभि, अलमलमिह नाना साधनायास दुःखैर्, भवत भवत वृंदारण्य माश्रित धन्या। अलम रोक दो, मलम ये मलमयी बात, क्या ये जो काम भाव है, ये महान मल है, ये इतना गंदा करता जाता है हृदय को कि छूटने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। कुछ गोंद चिपकाव की ऐसी होती छूट जाती है, और कुछ ऐसी होती है कि अगर टिक गई 1 मिनट तो चमड़ी ही चाहे उधल जाए वो नहीं छूटने वाली। काम ऐसा रोग है, ऐसा चिपकाव है, ऐसा आकर्षण है कि जन्म बर्बाद हो जाए पर इससे मुक्ति नहीं मिलती। ध्यान रखना, गुरु कृपा ही केवलम, ये ऑपरेशन गुरुदेव की कृपा से होता है। हमारे हृदय में जो ये अलम मल, ये बहुत गंदा हृदय को करने वाला काम है। ये मल छूट जाए, ये मल न रह जाए। बहुत छाती जलती है, बहुत भजन में विघ्न डाल देता है, और ऐसी प्रबल आकर्षण वृत्ति है कि चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है। संगम रंगम रलमल मिहो, अगर कहीं इस काम का संग हो जाए तो हृदय अपवित्र हो जाता। अपवित्र हृदय में निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। आप सच्ची माने, बिना किसी प्रयास के हंसते हुए इससे आप मुक्त हो जाएंगे। बस केवल अधीनता स्वीकार कर लीजिए अंदर से। अब जो कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। हमारी मनमानी बिल्कुल ना हो तो बिल्कुल हर दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। हर दोष से, कोई दोष ऐसा नहीं जो गुरु कृपा से नष्ट ना हो जाए, और ये गुरु कृपा से ही नष्ट होते। पक्की भाई बात समझ लो, गुरु कृपा से ही नष्ट होते। जब हम मनमानी चिंतन उसको छूट देते हैं तो बाहरी फिर क्रियाओं को नहीं रोक सकते। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, बार बार लाखों बार कहा है कि खाली मत रहो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, इसको चलाओ अंदर। खाली रहोगे चिंतन बिगड़ेगा, चिंतन बिगड़ेगा, क्रिया बिगड़ेगी, सब बिगड़ जाएगा। कई बार कहते हैं नेत्रों को संभाल के रखो। बार बार समझाने पर भी क्या तुम नेत्रों से चंचलता करके प्राप्त कर लोगे? तुम्हें कुछ मिलने वाला है? मन मलिन करोगे, बुद्धि मलिन करोगे, इंद्रियां मलिन करोगे। सावधान, ये बचाव पक्ष की बात कह रहे हैं। ये गुरुजन जो अनुभव की बात कहते हैं उसको मान लीजिए। आप समझते हैं कि हम छुप करके किसी को देख रहे हैं, वो आप किसी को नहीं देख रहे, आप अपने को मलिन कर रहे हैं। आप एकांत में मोबाइल आदि से कुछ देख रहे हैं, ये आप अपने को मलिन कर रहे हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरो अपनी वृत्ति बिगड़ने से तो आप ठीक हो जाओगे। बाहर किसी से डरोगे तो एक दरवाजा बंद है, कोई नहीं है, नहीं देख रहा, यहां कोई सीसी कैमरा भी नहीं, कोई नहीं देख रहा,
लेकिन जिनकी आराधना कर रहे हो वो तो देख रहे हैं। तुम्हारी वृत्ति तो गंदी हो रही, तुमको डरना अपनी वृत्ति सुधारने के लिए। किसी का डर नहीं, कोई डर नहीं। अगर आप स्वयं से नहीं डरोगे तो फिर किसी का डरा काम भी नहीं करेगा। स्वयं से डरो, स्वयं साक्षी बनो। हमारी वृत्ति बिगड़ रही है, हम अपनी वृत्ति को नहीं बिगाड़ेंगे।